है। जिस तरीका से प्रश्न आप देखे होगा, बीपीएससी टीआरई 1 का एक बीपीएससी अपना लेवल स्थापित कर दिया, बीपीएससी टीआरई 2 में भी की, थर्ड में भी करेगी। निगेटिव नहीं है, अभ्यर्थी भरदम टोटल प्रश्न बताते हैं। सर तैयारी का क्या रणनीति होना चाहिए? देखिए इसमें दो चीजें कहेंगे। जिन एग्जाम में निगेटिव नहीं रहता है तो स्टूडेंट को लगता है कि उनके लिए हित में है, बट ये गलत बात है। उनके हित में ये नहीं है। अगर निगेटिव रहता है तो जेन्युइन बच्चे पहुंचते हैं, तो निगेटिव न रहना विद्यार्थियों की हित की बात नहीं है। दूसरी बात, एससीईआरटी एनसीईआरटी का हमेशा से वर्चस्व रहा है किसी भी एग्जाम में लेकर। तो अब आना चाहिए ना कि अपने में ग्रुप में भी थोड़ा सा उन लोग को ध्यान देना चाहिए कि सपोज जैसे कोई किसी का ज्योग्राफी का पोर्शन अच्छा है, किसी का हिस्ट्री वाला है, तो अपने पढ़ने के बाद जैसे कि एक स्टूडेंट अपना ज्योग्राफी का एक चैप्टर देखा, उसकी ज्योग्राफी स्ट्रांग थी, एक हिस्ट्री देखा, उसकी हिस्ट्री स्ट्रांग थी, तो एक दूसरे के कन्वर्सेशन से भी क्या होती है ना, कुछ चीजें कुछ स्टूडेंट की क्या होती है ना, रीडिंग हैबिट अच्छी होती है, किसी की हियरिंग हैबिट अच्छी होती है, और वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सुन के याद कर लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ के याद कर पाते हैं। जिस दिन उनको इसमें समझ में आ जाएगा वो भी अच्छा होगा यहाँ पे। और एक दूसरे से क्या है कि वो उसको पढ़ाएगा तो रिवीजन भी हो जाएगा। जो दूसरे के हाथ में मेहंदी लगाता है उसका हाथ खुद भी लाल हो जाता है। तो ग्रुप स्टडी काफी काम करता है। लेकिन ये क्या करते हैं सब आजकल के विद्यार्थी, ग्रुप स्टडी में आधा घंटा पढ़ेगा, 1 घंटा बतियाएगा। यहाँ पे 1 घंटा बतियाएगा, मत पूछिए इन सबको, ग्रुप स्टडी के नाम पे चौपट किए रहते हैं सर। सिंसियरिटी से अगर पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। मेहनती पढ़ लें, सब कुछ कर लें, जब कोर्स समाप्त हो जाता है, अभ्यर्थी सब जगह क्लास करते हैं, आपके यहाँ भी कोर्स समाप्त होता है सेट प्रैक्टिस को लेकर, क्योंकि कोई भी एग्जाम में अपने आप को जज कर पाने के लिए सेट प्रैक्टिस जरूरी है। उस पर क्या क्या ध्यान देना चाहिए सेट बनाते समय, अंक जब कम आए, कम गलती हो, इन सारे बात को लेकर? देखिए सेट प्रैक्टिस का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा रिवीजन हो रहा है, सेल्फ असेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका एक बहुत अच्छा चीज होता है कि अगर वो टेस्ट सीरीज होता है तो उसमें टेस्ट दे, उसका डिस्कशन देखें, या खुद से डिस्कशन कर लें, या कहीं पे भी जैसे बहुत जगह पे डिस्कशन भी चलते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ भी चलता है, हर जगह चलते हैं वो चीज। उसमें एक सावधानी बरतने की जरूरत है विद्यार्थियों को। कई बार कुछ किताबों में या कुछ शिक्षक लोग भी ना बढ़ा चढ़ा के क्वेश्चन डाल देते हैं, इससे कि वो एग्जाम से कोई रिलेवेंट नहीं है, और जब वो बच्चे वहां क्वेश्चन में फंसते हैं तो उनका मोटिवेशन गिर जाता है। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि ये एग्जाम टू द पॉइंट क्वेश्चन है या नहीं है, और जो किताबें लिखी जा रही हैं उसमें भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से है कि नहीं। अब जैसे बीपीएससी है और बीपीएससी टीचर है, दोनों के एग्जाम पैटर्न में अंतर है, दोनों के पढ़ने में भी डिफरेंसेस है यहाँ पे। तो ये समझना जरूरी है। बच्चों को क्या होता है कि कभी कभी वो इसी सब क्वेश्चन में फंस जाएंगे, 10 क्वेश्चन नहीं बना पाए, उनको डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है, मतलब टेस्ट देना ज्यादा जरूरी है। सर एग्जामिनेशन हॉल का अलग प्रेशर रहता है, बच्चे जाते हैं जब 10-15 प्रश्न नहीं बनता है तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं। बहुत सारा एग्जाम आप भी दिए हैं, ये प्रेशर आप भी झेले होंगे। सर कैसे उभरना चाहिए इस प्रेशर से? उनको पहले मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि हर एग्जाम में 10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं किसी से ना बनेगा वो 10% हाँ कि नहीं बने, वो बनाने के लिए ही नहीं दिया जाता वहां पे। क्योंकि वो जब क्वेश्चन सेट किया जाता है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है कि 10% क्वेश्चन ऐसा डालो कि बने ही नहीं, वरना एग्जाम तो खिलवाड़ हो जाएगा। सब बनने लगे तो खिलवाड़ हो जाएगा वहां पे। और 10% किसी से नहीं बनेगा, बच गया जो 10% आता है वो जो पढ़ने में ठीक ठाक है उनके लिए बनेगा। यानी 20% क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपको मतलब डिस्टर्ब कर देगा, और वो आप स्वीकार करके जाइए कि हमको 20% डिस्टर्ब करेगा। बाकी 80% क्वेश्चन जो होता है वो आप पढ़ने वाला विद्यार्थी बना सकता है, लास्ट का 10% किसी से ना बनेगा। बीपीएससी टीआरई का कट ऑफ देखा जाए तो 100 पार भी हो जा रहा है। अभ्यर्थी जब अपना किताब उलाट रहे हैं तो कट ऑफ पर नजर चला जाता है। अभ्यर्थी को यह बात होता है, सब कुछ नहीं देखते हैं, जो निगेटिव चीज होता है उस पर देते हैं। देखते हैं कट ऑफ क्या रह सकता है, कैसे बढ़ जाता है। सर इस पर क्या बोलिएगा? देखिए जब भी किसी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना तो उसका कट ऑफ भाग जाता है। ये बहुत निगेटिव चीज हो जाता है। अच्छा बच्चे खुश हो जाते हैं। याद कीजिए जब बीपीएससी मेंस में निगेटिव नहीं हुआ करता था, 110, 12, 13 ऐसे भागता था, 105 मतलब मेंटली प्रिपेयर रहता था कि 100 के ऊपर जाएगा। अभी कितना है, 90 के राउंड फिगर रहता है, 89, 92, 95। तो निगेटिव मार्किंग न होने की वजह से एक होता है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा भाग जा रहा है यहाँ पे। लेकिन क्या करना है, कट ऑफ से क्या ही मतलब बनता है, जब एग्जाम लड़ के रिजल्ट लेना ही है तो अब चाहे कट ऑफ चाहे जितना जाए उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। लास्ट प्रश्न है सर, शिक्षक अभ्यर्थी में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कई एक सालों से पढ़ाते हैं, प्राइवेट संस्थान हो गया, कोचिंग हो गया, इन सारे चीज में वो उनका दबदबा अधिक रह रहा है, और विद्यार्थी जो जनरल तैयारी करते हैं, जो नए कमर है, वो नहीं कर पाते। 2-3 बात क्या बताइएगा, 2-3 बिंदु क्या बताइएगा जो वो ध्यान दे ताकि उनसे वो अपना टक्कर ले सके। टक्कर करने का अर्थ उनसे सर्वाइव कर सके। देखिए ये सब चीजों पे एक आम विद्यार्थी को ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, ये डिरेल्ड कर देगा। किस एग्जाम में शिक्षक नहीं बैठते हैं, यूपीएससी में नहीं बैठते हैं, क्या टीचर
कॉन्शियस में नहीं बैठते। जो अब उस तरह से देखेंगे तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो बीपीएससी में बैठ जा रहा है, तब तो हाथ उत्साहित होना चाहिए। ऐसा नहीं हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जिनका मतलब आप सोच के हम कहते हैं इतना कम उम्र में कैसे टीचर बन गए लोग यहाँ पे, तो वो लोग को भी तो देखना चाहिए, वो ध्यान से हटा देता है। एक परिवार में 5-5, 6-6 का रिजल्ट हो गया यहाँ पे। आप तो ऐसे जाते हैं, विद्यार्थियों से मिलते होंगे यहाँ पे, वो आपको बताते होंगे। अभी हमारे यहाँ एक मतलब लड़का आया, वो 100% विजुअलिटी नहीं है, रिजल्ट दोनों में हुआ, दोनों एग्जाम में हो गया उसका। उसमें अब वो क्या, ज्वाइनिंग के टाइम मिठाई खिला रहा था तो थोड़ा भी नहीं दिख रहा था, तो एक हाथ पकड़ के उसको सहारा ले आना पड़ रहा था कि मिठाई यहाँ पे खिलाई जाए। तो ऐसे भी बच्चे हैं। तो अगर आप अपने से बड़े को देखेंगे जो जिनकी तैयारी पहले से हो रही है, तो थोड़ा सा आपको डिरेल्ड हो जाएंगे। सस्ता नहीं है, मन अच्छा हो या खराब हो, टाइम टेबल इस चीज का बनाइए कि बाहर कब जाइएगा। गधा सब टाइम टेबल बनाता है, सब पढ़ना कब है, आए हैं पढ़ने के लिए, टाइम टेबल बनाएंगे पढ़ने के लिए, तो कम से कम बाहर घुलिए मिलिए दोस्तों के प्रति, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देते रहिए, दूसरों की बातों पे मत आइए, डिमोटिवेट होते रहेंगे। कोई जरूरी नहीं कि दूसरा जिस रास्ते पे कामयाब हुआ उस रास्ते पे आप भी सफल हो जाएंगे, सबके रास्ते अलग अलग होते हैं। पढ़ने का जब भी मन न करे, एक बार माता पिता का चेहरा देख लीजिएगा कि अल्टीमेटली खाली हाथ जाएंगे तो इनको क्या मुंह दिखाएंगे यहाँ पर। और बिना पढ़े कभी कुछ नहीं हो सकता है, चाहे कोई पढ़ने में तेज कमजोर नहीं होता है। हमारे समाज में किसी को खराब ना लगे इसलिए कहते हैं कमजोर है, जबकि हकीकत में कहना चाहिए कि लापरवाह है। और जो पढ़ने में तेज है कहते हैं तेज है, जबकि उसको कहना चाहिए कि जिम्मेदार है। जो जिनका रिजल्ट होता है, जो जिम्मेदार बच्चे होते हैं ना, जो पढ़ने में जिन्हें हम लोग तेज कहते हैं, वो 8-8 घंटा एक बैठकी में पढ़ देता है, तो कमर टूट जाएगा और कहेगा कि ओकरा इतना हम पढ़ लेते तो हमरो हो जाता। अरे पढ़िए ना पाएगा तो उतना। तो जिम्मेदार बनना है, कोई पढ़ने में कमजोर और तेज नहीं होता। दुनिया का हर चीज आपका होगा, आप उसको समय देंगे। एक ड्राइवर सबसे ज्यादा समय देता है गाड़ी चलाने में, गाड़ी बेहतरीन चलाता है, गाड़ी हम भी चला लेते हैं, लेकिन हम ज्यादा समय नहीं देते हैं, तो हमसे बेहतर ड्राइवर चलाएगा। जो खाना बनाने में, जैसे घर की महिलाएं, माता ज्यादा समय देती है, वो बेहतर बनाएंगे। समय, हर सफलता के पीछे मेहनत और समय, एकदम गांठ बांध ले, मेहनत करना है, समय देना है।